वायुयान आसन का अभ्यास। और फिर धीरे से वापस यहीं से टर्न करेंगे लेफ्ट साइड, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में, श्वास छोड़ते हुए आ जाइए। होल्ड करेंगे, आसन में रुकने का अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को पीछे स्ट्रेट करना है, ठीक है। धीरे धीरे ऊपर बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए। 20 30 है ना, फिर पूरा 90 डिग्री तक स्ट्रेट हो जाएगा। आगे वाला जितना, ये देखिए ऐसे जाएगा, ये पूरा बॉडी एक लेवल में रहना चाहिए। आइए वापस आइए, लंबी गहरी सांस। अभी यहीं से रॉकेट आसन का अभ्यास, दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार स्थिति। श्वास, पूरा श्वास लेंगे, लंबी गहरी श्वास, और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आना है। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए दूसरी ओर से, लेफ्ट साइड। श्वास छोड़ते हुए आसन में आएंगे। स्थिरता को बनाने के लिए धीरे धीरे आप पैर को पीछे उठाइए। अगर एक बार ही नीचे आए और सीधा पैर को उठाइएगा तो बैलेंस नहीं बनेगा। आराम से धीरे धीरे कीजिए, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। क्या कर रहे हैं ताराकांत जी? रॉकेट आसन, रॉकेट आसन कर रहे हैं ना हम लोग। ये तो आप क्या कर रहे थे, तिर्यक तारासन, वन लेग पोज कर रहे हैं। स्क्रीन बड़ा नहीं है क्या? स्क्रीन को बड़ा कीजिए, मेरा वाले जो स्क्रीन है ना उसको बड़ा कीजिए, फुल स्क्रीन कीजिए ताकि आप मुझे देख पाए। चलिए वापस चलिए, दोनों पैर चलाइए। वो देख नहीं पा रहे लोग। हम्म। चलिए अभी नेक्स्ट हम हस्त पादमुष्ठ आसन करेंगे। तो राइट अंगूठे को होल्ड करें और धीरे धीरे अपने पैर को, घुटना को स्ट्रेट कीजिए आगे की तरफ। बैलेंस बनाइए, दूसरा हाथ कमर के ऊपर। होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए, एक लंबी गहरी श्वास, और दूसरे पैर से लेफ्ट लेग शुरू कीजिए। 1 2 3 4 कीजिए, 5 6 7 8 9 10। चलिए वापस दूसरी ओर से फिर से रिपीट कर लीजिए, रिपीट कीजिए। राइट लेग होल्ड। पैरों की मजबूती के लिए यह अभ्यास, और जोड़ों के लिए, आपका जो हिप्स ज्वाइंट है, घुटना है, उसके लिए, उसकी मांसपेशियों को कम करता है और लचीला बनाता है। ठीक है, चलिए वापस आइए। लेफ्ट लेग पूरे शरीर को जो है ताकत प्रदान करता है ये आसन। इतना है, देखिए कहाँ कहाँ असर हो रहा है उसको देखिए, फील करिए कहाँ खिंचाव आ रहा है उस आसन में, तो उसको महसूस करते हुए आसनों का अभ्यास करना है। चलिए अनुभव करना है। वापस आइए, लंबी गहरी सांस, दोनों पैर चलाइए।
अभी नेक्स्ट आसन हमारा है कोण आसन। तो दोनों हाथ शोल्डर लेवल में खोलेंगे, राइट साइड जाना है, राइट लेग पंजों को सीधा कर देंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। हथेली की गहराई ऊपर की हथेली को देखना है। रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस आसन से भी आपके जो है हाथ पैर कमर उसके ऊपर जो है स्ट्रेच आता है। ठीक है, दूसरी ओर से करेंगे। लेफ्ट साइड होल्ड कीजिए। हाथ पैर कंधे इन सब की जो नसें हैं ना पैर, इन सब के ऊपर इसका खिंचाव जो आता है उसको महसूस कीजिए। आपके शरीर में जो है ब्लड सर्कुलेशन वो अच्छा होता है जहां जहां खिंचाव आएगा। चलिए वापस आइए। तो हो गया आपका ये कोण आसन। और क्या कराए थे? हो गया ये इतना ही करवाए थे ना। ध्रुवासन, वृक्षासन, तारासन। चलिए कीजिए तो। तारासन का अभ्यास, दोनों हाथ ऊपर, फिंगर इंटरलॉक, पूरे शरीर को ऊपर खींचिए। रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7। धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लेंगे। अब इसी में वृक्षासन त्रिपोज का अभ्यास करें। राइट लेग होल्ड करेंगे, लेफ्ट थाइस के अंदर की तरफ पुश करना है। बैलेंस बना लिए और फिर धीरे से वापस। दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में कुछ सेकंड होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे वापस आइए। ये आपका एकाग्रता को बढ़ा, सामने किसी एक चीज पर फोकस कीजिए। एकाग्रता जो है आपके मन और शरीर के बीच में जो है बैलेंस बनाता है, एकाग्रता को बढ़ाने वाला आसन। राइट लेग से हो गया तो आ जाइए लेफ्ट लेग। लेफ्ट पहले पैर को सेट करिए और उसके बाद दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। अब कुछ लोग पैर भी ऐसे एक साथ लेते हैं और हाथ भी ऐसे एक ऊपर लेते हैं, तो इसीलिए बैलेंस नहीं बनता है। पहले पैर को सेट करिए, ये ऐसे सेट हो गया, स्थिरता आ गया। अब धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर लेंगे। चलिए वापस लंबी गहरी सांस लेंगे और उसके बाद ये ध्रुवासन, राइट लेग लेफ्ट थाइस के ऊपर, हाथों की स्थिति सेम। करेंगे सभी। चलिए वापस लेफ्ट लेग होल्ड करेंगे। पकड़ के हाथ से पकड़िए पैर को और फिर लेके जाइए, तब वो अच्छे से सेट होता है। चलिए वापस आ जाइए। लंबी गहरी सांस। इसके बाद है, हो गया है ना, तारासन, वृक्षासन और ध्रुवासन हो गया। चलिए स्टैंडिंग पोज में अभी तक जितना कराया गया आपका हो गया। चलिए दोनों हाथ सामने रखिए और फिर आराम से एक एक घुटना मोड़ते हुए, मतलब अभी तक जो भी कराया है। इसको डाल दूंगी अपने इस पे यूट्यूब चैनल पे, तो उससे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पूरा क्लास का तो रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग करती हूँ तो मैं उसमें कभी कभी डालती हूँ। तो ये वाला जो है वो उसमें डाल दूंगी, तो इसको देख लीजिएगा। अगर कभी कुछ भूल गए, कुछ मिस हो गया, स्वाति कुमारी करके है, तो देख लीजिएगा। चलिए वज्रासन में बैठेंगे सभी।
और वज्रासन समूह के आसन में हम करेंगे 2 आसन। तो हम किए थे क्या, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन। तो आज अर्ध उष्ट्रासन की 2 स्थिति है, आज उस दोनों स्थिति को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। श्वास लेते हुए ऐसे दोनों हाथ ऊपर लेंगे, गर्दन आसमान की ओर, और इस तरीके से होल्ड करना, हल्का सा कमर के ऊपर और गले के ऊपर जो है प्रेशर देना, गर्दन पीछे, और रुकिए इसमें आसन, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस, चलिए लंबी गहरी सांस लें, उसी स्थिति में रुकिए, एक बार और जाइए। एक बार और, सेम श्वास लेते हुए होल्ड, वापस होल्ड कीजिए, और फिर धीरे धीरे वापस आइए। चलिए वापस आ जाइए। अभी देखिए दूसरी स्थिति, क्या करेंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर और श्वास लेते हुए गर्दन को पूरा पीछे की ओर ले जाएंगे, कमर के ऊपर प्रेशर, कमर को सपोर्ट करना है। चलिए होल्ड कीजिए सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वापस लंबी गहरी सांस लें, आ जाइए एक बार वज्रासन में। अब जो जाएंगे, अब वो उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। इसी में देखिए ये तो अर्ध उष्ट्रासन हो गया। अब उष्ट्रासन का अभ्यास कैसे करेंगे, तो एक एक हाथ को ऐसे श्वास लेते हुए ऐसे पीछे की तरफ लेंगे, हील्स के ऊपर, एड़ी के ऊपर रखना है, फिर दूसरा हाथ ये, फिर आएंगे भी, तो इसी तरीके से एक एक हाथ को आगे की तरफ आराम से लाना है, मतलब जैसे हम गए वैसे ही हमें वापस लाना है। करिए, इसका प्रैक्टिस कीजिए, देखिए हो पा रहा है। गर्दन पीछे लटका देना है, और जिनका नहीं हो रहा है, कोई बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, आराम से कीजिए, और दुष्टासन का ही अभ्यास कीजिएगा धीरे धीरे, इसीलिए पहले उसी का अभ्यास करना है, धीरे धीरे हो जाएगा फिर। चलिए हो रहा है, दोनों हाथ, हाँ दोनों हाथ दोनों एरी पे, राइट हैंड जाएगा राइट एरी पे, हाँ, और लेफ्ट हैंड जाएगा लेफ्ट साइड, लेफ्ट एरी के ऊपर, है ना। हाँ ठीक है, अर्धउष्ट्रासन का ही अभ्यास कीजिए, ठीक है, धीरे धीरे होगा। वो होता है स्टार्टिंग में, होता है काफी लोगों का नहीं होता, फिर वो 1 महीना प्रैक्टिस कीजिएगा, अर्धउष्ट्रासन ही कीजिए। अभी जब भी उष्ट्रासन बोला जाएगा तो अर्धउष्ट्रासन का अभ्यास, और प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। चलिए बहुत सुंदर, इधर तो और कुछ लोग तो बहुत सुंदर कर रहे हैं। गर्दन को पीछे लटका के रखिएगा, ऊपर की तरफ नहीं, नहीं तो नस खींच जाएगा फिर। अर्धउष्ट्रासन का ही अभ्यास करते रहिए, उससे ही होगा धीरे धीरे। छोड़ दीजिए ताराकांत जी, ज्यादा प्रेशर देने का जरूरत नहीं। चलिए आइए वापस, इसका काउंटर पोज कर लीजिए, योग मुद्रा, दोनों हाथ पीछे, फिंगर इंटरलॉक, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाएंगे, और फिर दोनों हाथ ऊपर खींच के होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे, वज्रासन समूह के एक आसन और कीजिए, चाइल्ड पोज बालासन, दोनों हथेली कमर से सटा हुआ, आसमान की ओर हथेली, और नीचे जो है सिर को टिका दीजिए, एकदम पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, और रुकिए।
नॉर्मल ब्रीथ। पूरे शरीर मन को शांत करता है। चलिए बहुत सुंदर, वापस आइए। चलिए अभी दोनों पैर सामने खोलेंगे और दोनों पंजों को चलाइए। चलिए उत्कट पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे। तो राइट घुटना मोड़ लें और दोनों हाथों से इसे कस के पकड़िए, ऐसे पूरा अच्छे से होल्ड कीजिए और फिर श्वास छोड़ते हुए घुटनों के ऊपर जो है चिन को ड्रॉप कर देंगे, यहाँ पे ऐसे रखिए। पेट आपका पूरा अंदर पिचका हुआ रहेगा। कोशिश कीजिए रोक के इस तरीके से रखें। फिर धीरे से वापस आएंगे। अब यहीं से लेफ्ट लेग होल्ड करें, लेफ्ट घुटना को मोड़ेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए चिन को रखना है, चिन को, फोरहेड नहीं, चिन, चिन रखिए नीचे। चलिए वापस आइए। तो ये हुआ आपका एक पैर से, ठीक है। अभी दोनों पैर से दोनों घुटना मोड़िए। यस, अब फिर से होल्ड करो। चलिए बहुत अच्छा। वापस आ जाइए। अभी कीजिए आकरण पाद हस्तासन का अभ्यास और भ्रू नमन आसन का अभ्यास, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आकरण पाद हस्तासन, दोनों हाथ शोल्डर लेवल में खोलेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट लेग के ऊपर और लेफ्ट हैंड को कमर के पीछे। अब धीरे धीरे अब यहाँ इसको ऐसे लेफ्ट लेग होल्ड किए और अब धीरे से यहाँ आगे की तरफ, नीचे की तरफ आने का प्रयास करेंगे। लास्ट हमारा घुटना जो है वो मस्तक और घुटना दोनों टच होना चाहिए। कोहनी को नीचे लाने का, ऐसे लगाने का प्रयास करेंगे और रुकना है सब। चलिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस लेफ्ट साइड होल्ड होल्ड, रुकना है। अभी आसन कर रहे हैं ना, तो आसन में रुकना है। और जब ये मैं क्रिया कराती हूँ ना, जब मैं बोलती हूँ 20 से 25 बार कीजिए, फिर ये करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी उतना टाइम नहीं है कि हम इसको आगे और करें, तो अभी सिर्फ क्या है, ये रिविजन चल रहा है। चलिए राइट साइड आ जाइए, होल्ड। 1 2, क्योंकि काफी लोग अभी भी देख रही हूँ कि ज्वाइन कर रहे हैं ग्रुप में, तो काफी लोग क्या है नए ज्वाइन किए, तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा कि पीछे का रिवीजन, मतलब क्या क्या हुआ क्लास में, वो भी ठीक से समझ में आ जाएगा। फिर कल और परसों सैटरडे संडे आपका छुट्टी रहेगा, तो आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग एक ग्रुप बनाइए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए उसमें। ग्रुप में कोई एक मेंबर जो है, कोई एक आज कराएंगे, फिर एक दिन कोई कल कराएंगे, ऐसे करके छुट्टी के दिन में जो है आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि 2 दिन छुट्टी है तो बस छोड़ दिए, सो रहे हैं एकदम, तो सोना नहीं है। वही एकदम आराम से आप टाइम से उठिए और उसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। सारे ग्रुप में सभी रहेंगे अभी न्यू सेशन के, तो उनके साथ प्रैक्टिस कीजिए आकरण पादहस्तासन, और उसके बाद कीजिए भ्रू नमन आसन। आगे झुकिए, ये श्वास छोड़ते हुए आगे। अगर
कहाँ तक आप आ रहे हैं इसका अभ्यास बताई कि इसका वर्कआउट आपका ये हो गया। तो अभी देखिए कहाँ तक आ रहा है, तो आगे झुकिए और होल्ड कीजिए। यस, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाइए। चलिए अभी तितली आसन में आ जाइए। ग्रुप आज के आज बनाइए, आप लोग ग्रुप से नंबर लीजिए कौन कौन नए हैं आपके। ये पीजीडीवाई वगैरह में जो नए स्टूडेंट सब हैं या पुराने भी जो भी हैं, उस ग्रुप में सभी ऐड हो जाइए। और कल सैटरडे संडे भी क्लास कीजिए और मेरा नंबर लेके फोटो भेजिए कि हाँ कल किए हैं क्लास। चलिए तीसरी आसन, उसके बाद सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे, सांस लेते हुए नीचे, सांस लेते हुए पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांसों की स्थिति पे ध्यान देना हमारा जरूरी है योग में, है ना। जब आगे हमेशा झुकते हैं तो श्वास को छोड़ना है, पूरा खाली करना है। जब ऊपर की तरफ आते हैं तो श्वास को लेना है, इतना चीज को याद रखिए। और बाकी सब में नॉर्मल भी, कुछ आसन ही ऐसा होगा जिसमें आपको होल्ड करना है। चलिए पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास। दोनों पैर सामने खोलिए, अंगूठे को ऐसे पकड़ेंगे, नॉक बना के ये ऐसे होल्ड किए। और अब श्वास छोड़ते हुए साइड से देखिए, धीरे धीरे नीचे आने का प्रैक्टिस करें। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए रिलैक्स, वापस। चलिए पीठ के बल लेट जाइए सब। चलिए होगा, धीरे धीरे होगा, हो ही रहा है सब, बहुत अच्छा ही कर रहे हैं सब। पीठ के बल लेट जाइए शवासन में विश्राम। चलिए ये सुप्त पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। राइट घुटना मोड़िए और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को उठाइए। मस्तक जो है आपका घुटना से टच होगा और दूसरा पैर आपका 30 डिग्री उठेगा। होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वापस, लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। तो ये हो गया आपका सुप्त पवन मुक्त आसन। अभी एक पैर से हुआ, अभी दोनों पैर से अभ्यास करेंगे। होल्ड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। घुटना को मोड़ना है और उसको छाती से सटाना है, ठीक है। अब कुछ लोग कर रहे हैं सिर्फ ये, ठीक है, तो इससे आपको पूरा फायदा मिलने वाला नहीं है। आपको करना क्या है, पहले गर्दन नीचे ही रहेगा, पहले आपको घुटना को मोड़ना है, ठीक है। ऐसे मोड़ लिए और दोनों हाथों से ऐसे पकड़ लीजिए। ये पेट में पेट दबना चाहिए आपका, तभी तो इस आसन का फायदा मिलेगा। इस आसन से गैस, कब्ज, अपच, एसिडिटी, ये सब जो है ना प्रॉब्लम, वो सब दूर होता है।
तो जब तक पेट दबेगा नहीं, पेट के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो फायदा कैसे मिलेगा? इस आसन का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। चलिए अभी वापस आइए, लंबी गहरी सांस लीजिए। उसके बाद है ये दो आसन ना, उत्तान पादासन और फिर क्या था, अर्ध हलासन, ये दोनों का अभ्यास कीजिए। तो उत्तान पादासन में कितना डिग्री उठाएंगे पैर? चलिए कीजिए तो उत्तान पादासन। हाँ ठीक है। उत्तान पादासन, खिरेश्वरी जी, लक्ष्मी प्रिया जी, लेट जाइए, पीठ के बल वाले कर रहे हैं ना, पीठ के बल लेटिए और 30 डिग्री पैर को उठाइए, दोनों हथेली कमर के नीचे दबा हुआ रहेगा। इसका भी प्रभाव आपके पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर पड़ता है। अब ज्यादा मत उठाइए, 30 डिग्री। हाँ चलिए धीरे से वापस। इसके बाद है आपका, रिपीट नहीं कर रहे हैं, चलिए अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में कितना डिग्री उठाना है? दोनों हथेली कमर के नीचे ऐसे ही दबा हुआ रहेगा और फिर धीरे से श्वास लेते हुए 90 डिग्री उठाना है। पंजों को अपनी ओर खींच के होल्ड करें, घुटना पूरा स्ट्रेट, पूरा पैर आपका स्ट्रेट रहेगा। आसन में जैसे जाते हैं वैसे ही आना भी होता है। चलिए बहुत सुंदर। वापस आ जाइए। अर्ध हलासन ये भी देखिए आपका बड़ा अच्छा आसन है, कब्ज को दूर करता है, डायबिटीज, तनाव, ये सबको दूर करता है इस आसन के लाभ, है ना। घुटना सबसे ज्यादा तो घुटना दर्द वाले को ये पूरा 5-5 मिनट तक करना चाहिए, घुटने के दर्द को भी दूर करता है। वापस आ जाइए। और वहीं आपका अगर कमर में दर्द है, सीवियर पेन है या हर्निया है, तो उसमें आपको ये नहीं करना है। चलिए वापस आ जाइए। हो गया अभी, एक से 5 चक्रासन आपका रह गया, तो उसको हम लोग करेंगे। चलिए आ जाइए, पेट के बल, पेट के बल आ जाइए। मकर आसन का अभ्यास। दोनों पैर पीछे से चलाइए, आगे से कोनी मिला हुआ। चलिए वापस। अभी कीजिए अर्ध भुजंग, अर्ध भुजंगासन। अब क्या करना है, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यस, 8 से 10 बार इसका अभ्यास करके होल्ड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, होल्ड कर लेंगे। अर्ध भुजंगासन में होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8, कोनी नीचे, कोनी नीचे। कोनी को सटा के रखेंगे तो हमारा अर्ध भुजंगासन होता है, जब कोनी सीधा करेंगे तब होता है भुजंगासन। धीरे से वापस, लंबी गहरी सांस। अभी जाइए, हथेली को और पीछे लीजिए, चेस्ट के पास, छाती के पास सटाइए और फिर श्वास लेते पूरा ऊपर उठिए, कमर तक, नाभि तक बॉडी जो है वो उठेगा। भुजंगासन की स्थिति में होल्ड करें। 1 2, कमर के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, उसको फील करना है, कमर दर्द को दूर करता है ये। होल्ड करें। 1 2 3
4 5। महसूस कीजिए रीढ़ की हड्डी कमर के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है। बहुत सुंदर। वापस आइए धीरे से। इसके बाद आ जाइए दोनों हथेली थाइस के नीचे दबा लेंगे। अब एक पैर अर्ध शलभासन का अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए राइट लेग सिर्फ अप करना है और होल्ड करना है। 1 2 साइड से देखिए 3 4 5 6 7। धीरे से वापस लंबी गहरी सांस लें। लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 7। धीरे से वापस। एक पैर से हुआ, अभी दोनों पैर से होल्ड करेंगे। शलभासन का अभ्यास। होल्ड। सांस लेते हुए उठाइए दोनों पैर। 1 2 3 4 5 6 7। धीरे से वापस लंबी गहरी सांस। और श्वास लेते हुए भुजंगासन में उठेंगे और फिर शशांकासन में बॉडी को पीछे पूरे शरीर को खींचिए और आराम से फिर सभी बैठ जाएं। चलिए सुखासन पद्मासन किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम से बैठ जाएं। नासिका से सांस लेंगे, धीरे धीरे मुख से फूंक मारते हुए बाहर छोड़ेंगे। कुछ समय ओंकार का ध्यान करें। आज्ञा चक्र के ऊपर ध्यान लगाएं। ओम चलिए धीरे से वापस आ जाएंगे। दोनों हथेली को रब करें, आंखों के ऊपर, पूरे चेहरे के ऊपर मसाज करें। इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। चलिए अभी आ जाइए नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे हम लोग। ये भस्त्रिका क्लियर हुआ है ना। अभी आइए नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो विष्णु मुद्रा बनाइए, नासाग्र मुद्रा जो बनाते हैं। 2 उंगली को डाउन करेंगे सीधे हाथ से, राइट हैंड से करेंगे। कोई भी लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड से आप मुद्रा बनाइए, वायु मुद्रा बना के होल्ड करें। अब राइट नॉस्ट्रल को अंगूठे से बंद करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रल से श्वास लिए और अब लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे।
अब राइट नोस्ट्रल से श्वास लें और लेफ्ट से धीरे धीरे बाहर। अब लेफ्ट से श्वास लेंगे बहुत धीमी गति से, कोई जल्दबाजी नहीं करना, एकदम धीमी गति से चलाना है ना। महसूस करते हुए अपनी श्वास को पूरा फील किया करिए, श्वास कैसे हमारा आ रहा है, कैसे जा रहा है श्वास, पूरा ध्यान आपका श्वास के ऊपर होना चाहिए। हम्म। जब इसको प्रॉपर तरीके से आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारा मन मस्तिष्क पूरा शांत होता चला जा रहा है ना। वो जल्दबाजी में कीजिएगा तो उसका और उल्टा असर होता है। शरीर में जो आपकी नस नाड़ियां हैं, 72,000 कितना नाड़ी हमारे शरीर में है, उन सबको शुद्ध करने का काम करता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाम से ही पता चल रहा है नाड़ी शोधन। नाड़ी मतलब आपका नस नाड़ी जो है उससे संबंध है, शोधन मतलब उसको शुद्ध करना। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास जो है समझ में आ गया। अब हाथ कुछ लोग जो है ना ऐसे उठा के रखते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि हाथ का पोजीशन आप लोग ऐसे मत रखा करो, ये ऐसे, मतलब ये क्या पोजीशन हुआ, ये यहाँ रखिए ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। जी वायु मुद्रा, हाँ वायु मुद्रा देख लीजिए। मुद्रा तो हम, हाँ हाँ मुद्रा के ऊपर तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी क्या है आपको ये इसमें जब आप बैठ रहे हैं तो मुद्रा बनाना है, तो ज्ञान मुद्रा और वायु मुद्रा को समझ लीजिए कि ज्ञान मुद्रा तो ऊपर टिप में लगाते हैं तो ज्ञान मुद्रा होता है, अंगूठे के टिप में लगाया इंडेक्स फिंगर को, ठीक है। और अब जब इसको जड़ में लगा लेंगे, अंगूठे के जड़ में, और अंगूठे से दबा देंगे तर्जनी को, इंडेक्स फिंगर को, तो ये आपका क्या हो गया, वायु मुद्रा। उसको ऐसे लगाना है, तो वायु मुद्रा लगाइए और फिर प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। वायु रोग इससे दूर होते हैं लगाने से। इसके ऊपर हम मुद्रा के ऊपर आपका पढ़ाई भी होगा और फिर इसका चलेगा बाद में। चलिए धीरे धीरे वापस आइए। चलिए अभी निकालिए श्रीमद् भगवद गीता, निकालिए, कीजिए श्लोक। अभी इसको ऑफ कर देती हूँ।